ये कहानी रामपुर गांव की है, जहां दो सहेलियां रहती हैं, सरिता और राधा। सरिता बहुत गरीब घर से है, जबकि राधा की शादी एक बहुत अमीर घर में हुई है। सरिता सीधी सादी और सरल स्वभाव की है, वहीं राधा को अपने पैसों का बहुत घमंड है। राधा, कहाँ हो? बाहर आओ। चलो, थोड़ी देर बाहर चलते हैं और घूमते घूमते पानी भी लेते हुए आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तुम जिद कर रही हो तो तुम्हारे साथ पानी भरने चलती हूँ। लेकिन मुझे पानी भरने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में इतने सारे नौकर हैं, वे ही घर पर पानी भर लेते हैं। चलो, तुम्हारे साथ सिर्फ घूमने चलती हूँ, बस। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे नौकर पानी भर लेते हैं, पर मैं तुम्हें अपने साथ घूमने के लिए ही कह रही हूँ। चलो ना, थोड़ा घूम भी लेंगे, बातें भी कर लेंगे हम दोनों, और मैं पानी भी भर लूंगी। अच्छा, ठीक है। तुम जिद कर रही हो तो चलती हूँ, वरना मुझे यूं पानी भरना अच्छा नहीं लगता। आखिर मैं इतने बड़े घर की बहू जो हूँ। सरिता सोच में पड़ जाती है और कुछ नहीं कहती, बस उदास होकर राधा का इंतजार करती है। फिर राधा के आने पर उसे साथ लेकर झरने की ओर निकल पड़ती है। पता है, मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चली आती हूँ। वरना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इतनी गंदी सड़क पर चलकर जाऊं। तुम तो जानती ही हो मेरी शादी कितने बड़े घर में हुई है। वैसे तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, और इतने सारे काम करते करते तुम्हारी हालत भी बहुत खराब हो गई है। अच्छा, एक काम करना, कल जब तुम फिर से पानी लाने के लिए मुझे बुलाने आओगी, तब मैं तुम्हारे लिए अपनी पुरानी साड़ी निकाल कर रख दूंगी। तुम उसे पहन लेना, क्योंकि तुम्हारे कपड़े तो पूरे गंदे और फटे हुए हैं। मेरे कपड़े भले पुराने हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो नए जैसे ही होंगे। सरिता कुछ नहीं कहती, वह चुपचाप अपने घड़े में पानी भरने लगती है। राधा इतनी सारी बातें कहकर अपने घर चली जाती है, और वहीं सरिता उदास होकर अपने घर लौटते समय सोचती रहती है और खुद से बातें करती है। पता नहीं भगवान को मेरी मुश्किलें क्यों नहीं दिखाई देती। चाहे कुछ भी कर लूं, कभी कुछ सही होता ही नहीं जानती मेरी स्थिति कब बदलेगी, कब मेरी मेहनत रंग लाएगी। मेरे पास मदद करने वाला भी कोई नहीं है। ये तुम्हारे लिए है। तू जो पहनती है, उसे देखकर लगा कि यह साड़ी तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी। वैसे तो मैंने इसे अपनी नौकरानी को देने के लिए रखा था, लेकिन तुझे देखा तो सोचा ये तुम्हें ही दे दूं। अच्छा, ठीक है, दे दे। वैसे भी तूने बहुत प्यार से मेरे लिए लाया है। सरिता कुछ नहीं कहती और वह साड़ी रख लेती है। सरिता बहुत सीधी सादी इंसान है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचती है और जितना हो सके सबकी मदद करती है। फिर दोनों सहेलियां फिर से झरने की ओर पानी लेने के लिए निकल पड़ती हैं। सरिता, तू पानी भर ले, मैं यहीं आसपास थोड़ी घूम लेती हूँ। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ, देख कर आओ, तब तक मैं पानी भरती हूँ। राधा जैसे ही थोड़ा आगे जाती है, उसे एक चमकता हुआ कमल का फूल दिखाई देता है, जिससे तेज रोशनी निकल रही होती है और जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा होता है। अरे, इतना चमकने वाला कमल का फूल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये यहाँ कैसे आया और इससे इतनी रोशनी क्यों निकल रही है? अभी सरिता को बुलाती हूँ। सरिता, सरिता, जल्दी आओ, यहाँ देखो, ये क्या है? सरिता जल्दी जल्दी राधा के पास जाती है। दोनों उस कमल के फूल को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कमल का फूल देखा ही नहीं था।
दोनों उस सुनहरे कमल को ध्यान से देखने लगती हैं। सरिता, ये फूल तो बहुत कीमती लग रहा है। अगर इसे मैं अपने घर ले जाऊं तो सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। शायद इसकी कीमत से कई गहने बन जाएं। नहीं राधा, हमें इसे नहीं तोड़ना चाहिए। यह कोई साधारण फूल नहीं लगता। भगवान की दी हुई कोई निशानी है, इसे यहीं रहने दो। लेकिन राधा के मन में लालच आ जाता है। तू तो हमेशा डरती रहती है सरिता। अगर भगवान ने यह हमें दिखाया है तो शायद हमारी किस्मत बदलने वाली है। अरे नहीं राधा, हो सकता है इस कमल का रंग सोने जैसा हो, पर असल में सोना ना हो। तुमने क्यों तोड़ा? चलो यहाँ से जाओ और इसे वहीं छोड़ दो। लालच अच्छा नहीं होता, रहने दो, मत तोड़ो। इतना सुंदर फूल मत तोड़ो। इतना कहकर राधा उस कमल को तोड़ लेती है। जैसे ही वह फूल उसके हाथ में आता है, चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है और हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगती है। सरिता डर जाती है और पीछे हट जाती है। देखा सरिता, कुछ हुआ क्या? सब अंधविश्वास है। सरिता, मैं इसे बाजार में जाकर बेच दूंगी। देखना, इससे मुझे कितना फायदा होगा। मेरे पास और भी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। अरे नहीं राधा, हो सकता है इस कमल का रंग सोने जैसा हो, पर असल में सोना ना हो। तुझे क्या पता सुख सुविधा क्या होती है? तू तो गरीब है। हट यहाँ से। मुझे यह सोने का कमल अपने घर ले जाना है। सरिता वहां से हट जाती है। उसे राधा की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, अगर तुम इसे ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, पर याद रखना, इसके साथ जो भी अच्छा या बुरा तुम्हारे साथ आए उसे स्वीकार करना। तभी यह तुम्हें सच्चा और मनचाहा फल देगा और सही मार्गदर्शन भी करेगा। जो इसे ले जाएगा उसे जो भी मिले सहना होगा, तभी इसके असली फायदे दिखाई देंगे। और हाँ, जब मन एकदम साफ होता है तभी यह फूल अपना साथ कभी नहीं छोड़ता। राधा कमल का फूल अपने साथ ले जाती है। वहीं सरिता को यह सब अच्छा नहीं लगता, फिर भी वह कुछ नहीं कहती। दोनों अपने अपने घर की ओर चल देती है। अरे यह देखो, सोने का कमल का फूल। हम इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। ये तुम कहां से लेकर आए? ये तो सच में सोने की तरह चमक रहा है। अच्छा छोड़ो, तुमने कहीं इसके बारे में किसी को बताया तो नहीं? मैंने किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सरिता को बस इतना पता है कि मैंने यह फूल ले लिया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पता है, सरिता भी साथ ही थी, पर बेवकूफ मना कर रही थी फूल तोड़ने से। कहती थी फूल अपने पौधे पर ही अच्छा लगता है। अब समझ आया कि आज तक वो इतनी गरीब क्यों रही। उसके घर में खाने को भी मुश्किल से दाना मिलता है और चली है मुझे ज्ञान देने। मैं ही ठीक किया जो चुपचाप वह कमल का फूल तोड़ लाई। उधर सरिता भी अपने पति को सारी बातें बता देती है। अच्छा, रहने दो, जाने दो। अगर उसने तोड़ लिया तो तोड़ लिया। वैसे भी हम लोगों को क्या, आज तक तो हमें कुछ मिला ही नहीं जिससे थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। पता नहीं क्यों मैं कुछ भी करता हूं तो कुछ होता ही नहीं। जहां भी मेहनत करने जाता हूं, किस्मत ही साथ नहीं देती। तुम सही कह रहे हो, पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। राधा, कल का दिन बहुत बड़ा है। कल मुझे एक बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, और पता है, अगर वह काम हाथ लग गया तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। दूसरे दिन सुबह आदित्य खुशी खुशी अपने काम के लिए निकल जाता है। क्या हुआ अशोक, कहाँ चले सुबह सुबह? कहीं कोई काम मिला है या फिर यूं ही इस गांव के चक्कर काटते रहते हो दिन भर? देखो, हम दोनों एक साथ थे, पर आज तुम वहीं के वहीं हो और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ।
अशोक कुछ नहीं कहता और आदित्य की बातों को नजरअंदाज कर देता है। वहीं आदित्य अशोक का मजाक उड़ाने के बाद हंसता हुआ वहां से चला जाता है। आदित्य, यह काम मैं किसी और को सौंप चुका हूं। तुम अब जाओ, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आदित्य उदास होकर अपने घर लौट जाता है। राधा, कहाँ गई थी? जल्दी आओ यहाँ पर। हाँ, क्या हुआ? बताइए, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? पता है, आज मुझे काम नहीं मिला। मानो वह आखिरी वक्त में मेरे हाथों से फिसल गया। ये सब उस कमल के फूल की वजह से हो रहा है। लगता है वो एक मनहूस फूल है। घर पर आते ही उसने हमसे हमारा काम छीन लिया। तुम उसे वहीं फेंक आओ जहां से लाई थी, उस मनहूस कमल के फूल को। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पता है, कल तक तो ये सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन आज देखो, पता नहीं क्या हुआ, पूरा मुरझा सा गया है और आते ही हमारे घर में नुकसान भी कर दिया। तुम सही कह रहे हो, मैं इसे वहीं फेंक आऊंगी। राधा उसे लेकर जा ही रही होती है, तभी उसे रास्ते में सरिता मिल जाती है। अरे राधा, इस कमल के फूल को कहाँ लेकर जा रही हो? और यह इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? कल तक तो यह कितना सुंदर लग रहा था, पर आज देखो, इसके सारे पत्ते झड़ से गए हैं। अरे, फेंकने जा रही हूं इस मनहूस कमल के फूल को। जब से ये घर पर आया है, तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कल तुम इसे इतने प्यार से तोड़ रही थी और अब फेंकने जा रही हो। अच्छा, तुम छोड़ो, मुझे दे दो, मैं इसे ले जाऊंगी। कोई फूल मनहूस नहीं होता, सब अच्छे ही होते हैं। तुम मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। वैसे भी यह सूखता सा जा रहा है। सरिता कमल के फूल को ले जाकर पानी में डाल देती है और उसे अच्छे से रख देती है। सरिता, यह फूल यहाँ कैसे? यह तो राधा लेकर गई थी ना, फिर तुम्हारे पास कैसे आया? सरिता अशोक को सारी बातें बताती है और दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कमल के फूल से फिर से रोशनी निकलने लगती है और उसमें से एक आवाज आती है। अशोक, सरिता, मुझे तुम्हारी नीयत देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो एक फूल के लिए भी इतना सच्चा और निष्कपट भाव रखता हो। कोई और होता तो मुझे देखकर लालच में आ जाता, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे बचाने के लिए अपने घर तक ले आए। तुम बोल भी सकते हो और हमारी स्थिति समझ भी सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा फूल तो कभी देखा ही नहीं। क्या तुम कोई जादुई कमल का फूल हो? हाँ, सरिता, और अगर तुम चाहती हो कि मैं फिर से ठीक हो जाऊं, तो तुम झरने के पास जाकर वहां का पानी लेकर आओ, क्योंकि मैं सिर्फ उसी पानी में रह सकती हूं। अगर वह पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह सरिता उठती है और सबसे पहले झरने का पानी लेने के लिए चली जाती है। वह पानी लेकर घर आती है और उसे कमल के फूल में डाल देती है। जैसे ही पानी डालती है, एक अलग सी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। शुक्रिया सरिता, अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें जैसे जैसे बताऊंगी, तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर तुमने वैसा किया तो तुम इस गरीबी से निकल सकती हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल वही करना होगा जो मैं कहूंगी। अच्छा, ठीक है, जैसा जैसा तुम कहोगी मैं वैसा वैसा ही करूंगी।
मेरी हर दिन एक पंखुड़ी गिरेगी जो गिरते ही सोने की बन जाएगी। तुम उन पंखुड़ियों को बेचकर अपना खुद का घर और कारोबार सब कुछ कर सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को भी कभी पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। सरिता हर दिन सुबह उठकर एक पंखुड़ी उठाती जो सोने की बन जाती। वह उसे पास की दुकान में बेच आती, जिससे उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते। उन्हीं पैसों से सरिता ने खेत खरीदे और अपना घर बनवाया। राधा सरिता की तरक्की देखकर जल उठती है और एक दिन सुबह सुबह सरिता के घर आकर उससे उस कमल के बारे में पूछने लगती है। सरिता, तुमने उस कमल के फूल का क्या किया? उसे तालाब में छोड़ा है या घर में ही रखा है? आज अचानक तुम कमल के फूल के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें उससे कोई काम था? नहीं, बस यूं ही तुमसे मिलने आई थी। वैसे भी अब तो तुम्हारे पास पैसे हो गए हैं, इसलिए तुम मुझे भूल गई हो। वैसे एक बात पूछूं, तुम इतने पैसे कैसे कमा लेती हो? बताओ ना। अरे नहीं, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, बस थोड़ा काम रहता है। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी अंदर से आती हूँ। राधा जब चुपचाप घर के अंदर बैठी होती है, तभी उसकी नजर कमल के फूल पर पड़ती है। उसी वक्त कमल के फूल से एक पंखुड़ी गिरती है और वह सोने की बन जाती है। यह देखकर राधा दंग रह जाती है और चुपके से उस सोने की पंखुड़ी को उठाकर अपने साथ घर ले जाती है। अरे यह राधा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं बैठी थी। राधा अपने घर जाकर आदित्य को सारी बातें बता देती है और सोने की पंखुड़ी निकालकर उसके सामने रख देती है। आदित्य उसे देखकर चौंक जाता है और तुरंत उसे सोनार के पास दिखाने ले जाता है। अरे वाह, ये कहाँ से लाए भाई? ये तो खरा सोना है, बिल्कुल खरा सोना। मैं तुम्हें इसके पूरे के पूरे पैसे दूंगा। आदित्य उसे बेचकर उसके पैसे ले लेता है और जल्दी जल्दी राधा के पास आकर सारी बातें उसे बताता है। राधा और आदित्य उस कमल के फूल को चोरी करने की साजिश रचते हैं और सरिता के घर जाकर उसे उठा लेते हैं। राधा उस फूल को अपने घर पर रख देती है। अब हमें भी हर दिन एक सोने की पंखुड़ी मिलेगी, जिसे बेचकर हम भी अमीर राजा बन जाएंगे। क्यों, क्या कहते हो? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इधर राधा और आदित्य खुशी खुशी रात को सो जाते हैं और उधर सरिता कमल के फूल को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है। थक कर उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ अशोक आ जाता है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो और उदास भी लग रही हो? अशोक देखो ना, कमल का फूल नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। दूसरे दिन जब राधा सोकर उठती है तो वह कमल के फूल के पास जाती है और वहां जाकर दंग रह जाती है। अब कमल का फूल पूरी तरह सूख चुका था। काफी दिन बीत गए। एक दिन सरिता पानी लेने के लिए उसी झरने के पास जाती है जहां से उसे कमल का फूल मिला था। जैसे ही वह वहां पहुंचती है, झरने से एक आवाज आने लगती है। आओ सरिता, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सरिता एकदम से डर जाती है और कांपती हुई आवाज में पूछती है, कौन? और ये आवाज कैसी है? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारा कई दिनों से इंतजार कर रहा था। यह वही अमानत है जिसे राधा ने चुरा लिया था, जिसकी वजह से वह कमल का फूल मर गया। उसकी बुरी नीयत देखकर तब से यह दूसरा कमल का फूल सिर्फ तुम्हारे इंतजार में था। लो सरिता, इसे ले लो, यह तुम्हारा ही है। तुमसे पहले भी कहा गया था ना कि यह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, फिर तुमने कैसे सोच लिया कि यह तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा? ले जाओ सरिता, ले जाओ, यह तुम्हारा ही है। क्या यह सच में मेरे लिए है? सरिता उसे अपने साथ वापस ले जाती है और उसके घर में फिर से खुशियां लौट आती है। अब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। वहीं दूसरी ओर
राधा की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जाती है, बस उसकी बुरी नीयत के कारण। क्या हुआ राधा, तुम्हारी ये हालत क्यों हो गई? क्या तुमने सोचा था कि उस कमल के फूल को अपने लालच की आग में कैद कर लोगी? वही फूल जो अपनी रोशनी से जीवन देता है, वही आज तुम्हारी अंधेरी किस्मत का कारण बन गया। तुम्हें याद है ना, वो कोई साधारण फूल नहीं था, उसमें एक आत्मा थी, एक शक्ति थी जो सच्चे दिल वालों को पहचानती है। लेकिन तुमने उसे सिर्फ सोने का फूल समझा, सिर्फ अपने लाभ का साधन बना लिया। वो फूल पहले परखता है, पहले नुकसान देता है, फिर लाभ। पर तुम उस परीक्षा में असफल हो गई राधा, और अब देखो, तुम्हारी यह हालत उसी स्वर्ण की चमक का श्राप बन चुकी है।